को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप देखते जाइए। एग्जाम्पल 4 है, फाइंड द इनवर्स। किसका इनवर्स फाइंड कर दे, यानी एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है x³ + 2। आपका टारगेट है एफ इनवर्स ऑफ x = क्वेश्चन मार्क। तब आपने कुछ स्टेप अप्लाई करने हैं। तो सोल्यूशन देके सबसे पहला स्टेप ये होगा कि एफ ऑफ एक्स को y की इक्वल करोगे। तो आपका ये इक्वेशन किस तरह हो जाएगा शाबाश, y = x³ + 2। ये आपका स्टेप 1 होता है इनवर्स के लिए। सेकंड स्टेप क्या होता है कि इसी x को सिंगल करना है, या इस तरह लिख दो सॉल्व फॉर x, यानी x मालूम करे। तो y इधर शिफ्ट होगा +2 है, उधर से शिफ्ट होगा क्या होगा -2। हमने तो x को मालूम करना है, x के ऊपर क्यूब है तो दोनों अतराफ पे 1/3 लेते हैं। y -2 ऊपर से 1/3, 3 और 3 कैंसल, तो x = y -2 ऊपर क्या आ जाएगा 1/3। ये स्टेप नंबर क्या था, ये स्टेप नंबर 2 था। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप 3 क्या है कि जो x है इसको इक्वल करोगे f इनवर्स ऑफ y के। तो इसी x की जगह पुट होगा f इनवर्स y = y -2 ऊपर 1/3। अब ये स्टेप भी हो गया। स्टेप नंबर 4 क्या था कि रिप्लेस करोगे, यानी y की जगह y × x, y की जगह x पुट करोगे, इस y की जगह x, y की जगह। तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल होगा x -2 होल पावर 1/3। और ये आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट बनेगा। ओके, ये आपका रिक्वायर्ड क्या बनेगा, रिज़ल्ट। अब देखिए ये स्लाइड नंबर 40 है। इसमें मैंने आपको एक रिमार्क, इसको मैंने रिमार्क नाम दिया इस स्लाइड को। क्या डिस्कस करना है, कुछ एक डिस्कस करना है। देखिए जब फॉर एग्जांपल y = f ऑफ x था, फिर आपने इससे, अगर आपको याद हो, इससे आपने x निकाला था f इनवर्स ऑफ y, ठीक है। यानी इनवर्स, देखिए ये फंक्शन है, ये फंक्शन f है, ये फंक्शन f है, ये इनवर्स फंक्शन है f का, इनवर्स ऑफ f। ये क्या है, इनवर्स ऑफ f। जो इनवर्स है, इनवर्स ऑफ f है, यानी f इनवर्स, वो यानी हम क्या कह देते हैं, ये ग्राफ इनवर्स फंक्शन का होगा। ये ग्राफ किसका होगा, ग्राफ ऑफ इनवर्स ऑफ f का, इनवर्स ऑफ f का। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि जब आप इस तरह इन्वर्स निकालते हो तब असल में बेसिकली आप किसका ग्राफ बनाते हो, f के इन्वर्स का ग्राफ बनाते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखिए जब आपने इस तरह x निकाला f इन्वर्स ऑफ y, इसका मतलब ये था कि आपने f के लिए इसके इन्वर्स का ग्राफ ऑब्टेन किया। इसको कुछ इस तरह समझाते हैं जी। ये रिमार्क नंबर 1 हो गया, इसको मैंने रिमार्क 2 दिया। रिमार्क 2 देके, रिमार्क 2 क्या है, फॉर एग्जांपल f ऑफ a = b। इसका मतलब ये है कि आपने a पुट किया है, आपको क्या मिला है, b। ये लेकिन ये किसके ग्राफ में है, f के ग्राफ में। दिस पॉइंट lies on ग्राफ ऑफ f। इसको मैं इस तरह कुछ समझा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई प्लेन है, कुछ इस तरह से ग्राफ है। फॉर एग्जांपल सपोज दैट ये पॉइंट a हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, b। यानी ये a, b है, लेकिन ये किसका ग्राफ है, f के ग्राफ। यानी ये a, b किसके ग्राफ में लाई हो रहा है, f के ग्राफ में। ठीक हो गया। अब इसी पॉइंट को लेते हैं दोबारा,
एफ ऑफ ए इक्वल टू बी है, इस तरह करें, दोनों अतराफ से इन्वर्स अप्लाई कर दे, दोनों अतराफ पे क्या अप्लाई कर दो, इन्वर्स अप्लाई कर दो, यहाँ से कैंसिल होगा ना, ये ए इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ बी। इसका मतलब है कि आपने बी पुट किया है और आपको क्या मिला है, इज़ अ टारगेट ए मिला है। अब ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट, इसके मुतालिक कह रहा हूँ, दिस पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इन्वर्स एफ, यानी ये जो पॉइंट है ये एफ के ग्राफ में, एफ के इन्वर्स के ग्राफ में पड़ा हुआ है। सपोज दैट, हम सपोज कर लेते हैं अगर ये एक्स वाई प्लेन है, फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा था, फॉर एग्जांपल ये ए कम बी इधर पड़ा है। अब देखिए, मैं सपोज कर लेता हूँ कि दूसरा इन्वर्स कुछ इस तरह से बन रहा है, सपोज दैट। अब देखिए ये जो पॉइंट है, अब ये पॉइंट क्या बना, बी कामा ए बना। ये देखिए ये इन्वर्स हो गया, उल्टा हो गया। ये मैंने समझाने के लिए, जस्ट अंडरस्टैंडिंग, वैसे ये मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्राफ इस तरह की, ये किसका ग्राफ है, एफ इन्वर्स का ग्राफ है। यानी फॉर एग्जांपल अगर 2 3 एफ में पड़ा है, यानी एफ के ग्राफ में लाइज हो रहा है, सपोज दैट ये किसके ग्राफ में लाइज हो रहा है, ग्राफ एफ में लाइज हो रहा है, तो 3,2 कहाँ पे लाइज होगा, लाइज इन दी एफ इनवर्स में। एक और मिसाल से समझा सकते हैं मैं, फॉर एग्जांपल 1 2 लाइज हो रहा है ग्राफ ऑफ एफ में, एफ के ग्राफ में पड़ा है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, एफ इनवर्स इज़ पॉसिबल, ये बात ज़रूरी है कि इन्वर्स क्या है, अगर पॉसिबल है, अगर इन्वर्स पॉसिबल है तो 2,1 लाइज होगा ऑन द ग्राफ ऑफ एफ इन्वर्स में। बस आपको ये शॉर्टकट इस स्लाइड में ये बताने की कोशिश की जा रही है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ तब आपको क्लियर होगा। देखिए ए कम बी जो है वो कहाँ पे पड़ा है, एफ के ग्राफ में। तब ये तब पॉसिबल है जब बी कम ए किसके ग्राफ में हो, इन्वर्स के ग्राफ में। यानी ए कम बी कहाँ पे पड़ा है, एफ के ग्राफ में, एफ ग्राफ में। ओके, अगर इन्वर्स पॉसिबल है तो बी कम ए कहाँ पे पड़ा होगा, एफ इन्वर्स ग्राफ में। आसान सा रिजल्ट है। ओके, यानी ये एफ इन ओनली एफ केस है। अगर ए कमा बी एफ में है तो बी कमा ए एफ के इन्वर्स में होगा। आसान सा रिजल्ट है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी। अब देखिए इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं आपको कुछ, देखिए किसी भी फंक्शन के ऊपर ए कमा बी पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई कर्व है कुछ इस तरह से, जिसके ऊपर ये पॉइंट पड़ा है, यहाँ से ए है, उधर से क्या आया हुआ है, बी। यानी ये पॉइंट अगर मैं बात करें तो ये पॉइंट ए कमा बी है। अब मेरी कोशिश ये है कि मैं इसी करो से ये पॉइंट क्या ऑब्टेन करूँ, बी कामा ए ऑब्टेन करूँ। मैं क्या करूँगा, मैं इसके लिए एक लाइन लूँगा, स्ट्रेट लाइन इस तरह लोगे। इस लाइन की इक्वेशन का हमें पता है कि y इक्वल टू क्या होता है, x होता है। अब क्या करेंगे, इसी पॉइंट को यानी इस y इक्वल टू x के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी इसको उधर लेके जाएंगे, इसकी दूसरी तरफ पे ले जाने के लिए मैंने क्या प्रोसीजर यूज़ करना है, रिफ्लेक्शन यूज़ करनी है। रिफ्लेक्शन मतलब ये बना कि फॉर एग्जांपल ये आपका शीशा है, क्या है, शीशा है। आप इधर एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए आप उधर देख रहे हो लेकिन शीशा आपको ये इमेज दे रहा है, ठीक है। तो जो आप इधर खड़े हो इसका मतलब है कि ये ए कमा बी है, जो शीशा आपको दे रहा है वो आपको क्या दे रहा है, बी कमा ए। अब ये शीशे का रोल यहाँ पे कौन अदा कर रहा है, ये आपको ये लाइन यानी y इक्वल टू एक्स y इक्वल टू एक्स क्या कर रहा है, इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। कहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, इधर।
तो इधर ये पॉइंट क्या बनेगा, बी कामा ए बनेगा। ये तो हमने सिर्फ एक पॉइंट रिफ्लेक्ट किया। इस तरह हम बहुत सारे पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसी y इक्वल टू एक्स के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये करो कुछ इस तरह से बनेगी। अब देखिए ये f का ग्राफ है और ये किसका ग्राफ है, f इनवर्स का ग्राफ है। इस तरह हम इनवर्स को क्या करते हैं, बनाते हैं। बेसिकली हमने क्या किया है कि x हमने निकाला, ठीक है, यानी x को मैंने कहाँ पे रिप्लेस किया है, y में। तो ये इसका क्या बन जाता है, इनवर्स बेसिकली। अब देखिए ये एग्जांपल ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, लेकिन आपके समझने के लिए मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए ये कि एक्स वाई प्लेन हो गई, इसमें ये करो कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये एफ़ की कर्व है, ये किसका ग्राफ है, यानी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब हमारी कोशिश ये है कि मैं इसे एफ इनवर्स ऑफ एक्स बना लूँ, मेरी ये कोशिश है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इससे x निकालूंगा। तो x जब निकालूंगा तो ये एफ इनवर्स y बनेगा। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहाँ पे है, इधर से a आया उधर से b आया, तो ये पॉइंट a का b हो गया। तो अब देखते जाइए, अल्लाहु अकबर। अब देखिए मेरी कोशिश ये है कि इसके ऊपर जितनी भी पॉइंट हैं इस कर्व के ऊपर, वो सारे मैं रिफ्लेक्ट कर दूँ। तो रिफ्लेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक लाइन लूँगा, वो लाइन होगा y इक्वल टू एक्स। अब मेरी कोशिश ये है कि ये जितनी भी पॉइंट यहाँ पे पड़े हैं वो सारे के सारे दूसरी साइड पे क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक हो गया। तो किस तरह रिफ्लेक्ट करेंगे, वो इसी लाइन के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी ये पॉइंट उधर जाके क्या बनेंगे, बी का। ये तो सिर्फ एक पॉइंट बाहर गया, इस तरह बहुत सारे पॉइंट क्या जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। तो इस तरह ये करो, हम अगर सारे पॉइंट रिफ्लेक्ट करें तो ये करो कुछ इस तरह से बने। अब ये इसका क्या बनेगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स बना। ये उसका एफ था, लेकिन जब हमने ये लाइन ली, इस लाइन के ऊपर हमने सारे पॉइंट क्या लिए थे, रिफ्लेक्ट किए। इसकी एग्जांपल मैंने ये ली कि ये शीशे का रोल क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है आपके लिए। ये स्लाइड नंबर 42 है, ये स्लाइड नंबर क्या है, 40। अब देखिए कहते हैं स्केच द ग्राफ, कहते हैं इसका ग्राफ फाइंड कर दें और फिर उसको यूज़ करके y इक्वल टू एक्स को यूज़ करके क्या बनाएं, इन्वर्स का ग्राफ भी बनाएं। तो सबसे पहले इस तरह करते हैं कि इसका इन्वर्स क्या है वो फाइंड करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अंडर द रूट। इन्वर्स के लिए क्या कर रहे होते थे कि एफ ऑफ एक्स को y की इक्वल कर दें, तो y इक्वल टू -1 माइनस एक्स अंडर द रूट। फिर आपने इसी x को निकालना है, तो x को निकालने के लिए दोनों तरफ का पहले क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, यानी इस साइड का स्क्वायर और रूट आपस में कैंसल। तो y स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस एक्स, इस x को मैंने निकालना है। तो इस तरह कर दें, -x को उधर शिफ्ट कर दें, इसी को उधर शिफ्ट कर दें, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं एफ इनवर्स ऑफ y। अगर आपको याद होगा इसको क्या बोलते हैं, एफ इनवर्स y। लेकिन हमने y को रिप्लेस करना है किससे, x से। तो एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू -1 माइनस वाई स्क्वायर। ये तो इसका क्या निकला, इनवर्स निकला। अब क्या करते हैं, पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। किसका ग्राफ बना लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स अंडर द रूट। इसका क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आप सबसे पहले इस तरह करेंगे, टेबल बनाएंगे। ये आपका टेबल होगा, ठीक हो गया। इधर आपने x लिखना है, इधर आपने y लिखना है, इधर आपने वैल्यू देनी है, इधर आपने क्या देनी है, वैल्यू देनी है। ये मैं f का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक हो गया। ये आपने सारी क्या करनी है, वैल्यू देनी है, ठीक हो गया। देखिए x को आप देखिए इसका डोमेन पहले निकालते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होती हैं। इसको उधर शिफ्ट करोगे, -x इज ग्रेटर और इक्वल टू इस तरह, ये -1 उधर शिफ्ट करोगे, -x इज ग्रेटर और इक्वल टू +1 होगा। नेगेटिव से मल्टीप्लाइड करोगे, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई तो ये चेंज होगा, ये +x बनेगा, ये लेस और इक्वल टू -1।
यानी आपने x की वैल्यू -1 से छोटी देनी है। अब यहाँ पे देखिए -1 से छोटी कौन सी वैल्यू है, x एक तो -1 पहले दे दें, ठीक हो गया। तो -1 अगर मैं x की जगह रख दूँ, मैं इधर रख देता हूँ एक वैल्यू माइनस इंटू -1, ये माइनस और माइनस प्लस, तो इससे f(x) की वैल्यू 0, यानी f(x) की वैल्यू 0 मतलब y की वैल्यू 0। फिर आप x की वैल्यू एक -1 से नीचे रखोगे, यानी कम रखोगे, तो ऐसी वैल्यू रखिए ताकि स्क्वायर रूट उसका निकल आए। अगर मैं यहाँ पे -3 दे दूँ, अगर मैं -2 भी दे सकते हैं, कोई -2 भी दे सकते हैं, लेकिन 3 दे दे, बल्कि इस तरह करते हैं -5 दे दे ताकि स्क्वायर रूट निकल आए, ठीक है। तो +5, तो इससे आ जाएगा 2। तो इस तरह सिमिलरली -10 अगर मैं दे दूँ तो इससे 3 आ जाएगा, 0 to 3। अगर मैं 0 नहीं दे सकते क्योंकि वो नेगेटिव से ज़्यादा है, अप टू सो ऑन, इस तरह मुख्तलिफ वैल्यू देखें। तो अब आप इसका ग्राफ देखते हैं कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, ठीक हो गया। देखिए -1 पे 0, देखिए ये -1 है, फॉर एग्जांपल ये -1, -0 है, -5, -2, -3, -4, -5, -5 पे कितना है 2, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो आपके सामने कुछ इस तरह से कर्व आ रही है, ठीक हो गया, ये आपकी कर्व आ गई। अब हमने किसका इन्वर्स ऑफ x निकालना है। हमने क्या करना है इसके लिए, हमने इसके लिए ये y = x लेना है, इसके ऊपर ये सारे पॉइंट क्या करने हैं, रिफ्लेक्ट करने हैं। तो -1, 0 को अगर आप रिफ्लेक्ट करोगे तो ये क्या बनेगा, 0, -1 इधर आ जाएगा ये पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये 0, -1 आ गया। फिर आप ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। दूसरा पॉइंट आ जाएगा 2, -5, देखिए ये फॉर एग्जांपल x की वैल्यू ये 2 हो गई और दूसरी वैल्यू क्या है, 5 है, सपोज दैट 5 इधर है। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये f इनवर्स ऑफ x का ग्राफ आ गया, ये y = f(x) का आ गया। यानी ये किसका ग्राफ है, ऊपर हमने इन्वर्स निकाला भी है, ये ग्राफ है -1 - y², ये किसका ग्राफ है, -1 - x अंडर द रूट का ग्राफ है। इससे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी, कंप्लीट।